जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर अध्याय 9 मृदा। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? मृदा, मिट्टी, जिसे हम मिट्टी कहते हैं। मृदा को हम क्या कहते हैं? मिट्टी। ठीक है। इसके अंतर्गत हमारे पास सबसे पहले ही जो बुक में आपको पहला ही जो क्वेश्चन दे रखा है, सबसे उपयुक्त उत्तर को चिन्हित कीजिए। सेल कणों के लिए अतिरिक्त मृदा में होते हैं वायु और जल, जल एवं पादप, खनिज, जैव पदार्थ, वायु, जल और जल, वायु और पादप। तो आप इसका उत्तर ग कर दीजिएगा। ठीक है, ये दे रखा हमारा ग। मतलब सेल कणों में अतिरिक्त मृदा में होते हैं खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल। इसी प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, सबसे उपयुक्त चिन्ह लगाना अपने को। जल साधारण क्षमता, मतलब जल साधारण क्षमता में सबसे अधिक होता है बलुई मृदा में, मृणयम मृदा में, टुमली मृदा में और बालू और दोमट मिश्रण में। तो इसका उत्तर कौन सा आ जाएगा? अपना ख वाला। ठीक है, मृणयम मृदा में। और आप मेरे हिसाब से पहली बार पता चला होगा कि मृदा के भी अलग अलग रूप होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है। ये कॉलम दे रखा है, कॉलम ए और कॉलम बी। इसमें हम देखेंगे कि कॉलम ए को हमें गुणों को मिलान करना है। मतलब जैसे जीवों को आवाज़ देने वाली, जीवों को आवाज़ देने वाली, तो इसका सेकंड आ जाएंगे जीवों को आवाज़ देने वाली सभी प्रकार की मृदा। ठीक है। इसके जस्ट बाद यदि हम चर्चा करें मृदा के ऊपरी परत, मतलब मृदा की ऊपरी परत को पे हम ले लेंगे थर्ड। कौन सा लिख देंगे? थर्ड वाला, ये वाला। ठीक है, गहरे रंग की। इसके बाद बलुई मृदा, तो बलुई मृदा का हमारा आ जाएगा फर्स्ट, बड़े कण। कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट। उसके बाद इसके जस्ट आप देखोगे कि हमारा ये वाला मृदा के मध्य परत, तो मृदा के मध्य परत में आपका आ जाएगा पांचवा, ह्यूमस की कम मात्रा। और मृणयम मृदा में आ जाएगा हमारा जो कौन सा बच्चा हमारा? तो सघन छोटे कण। ठीक है। इसके बाद समझाइए कि मृदा कैसे बनती है। मतलब हाँ, क्वेश्चन है हमारे पास, हमें ये समझाना है कि जो मृदा मतलब मिट्टी कैसे बनती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखोगे कि इसे समझने का भी प्रयास कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन क्या हमारा? मृदा कैसे बनती है। ठीक है, मृदा कैसे बनती है समझाइए। तो चट्टानों के अपक्षय से मिट्टी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। तूफान, वायु, जल की क्रिया द्वारा चट्टानों धीरे धीरे टूटती रहती है। मिट्टी का निर्माण एक धीमी प्रक्रिया यह हर समय में होता रहता है। मिट्टी का निर्माण 2 चरणों वाली प्रक्रियाओं में होता है। चट्टानों का अपक्षय होता है, अर्थात चट्टानें छोटे छोटे कणों में टूट जाती है। ये छोटे कण ह्यूमस, कार्बनिक पदार्थ के साथ मिलकर मृदा बनाते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन है मृणयम मृदा किस प्रकार की फसलों के लिए उपयोगी। तो हम देखेंगे मृणयम मृदा में ह्यूमस, क्या चीज़? ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है तथा बहुत ही उपजाऊ होती है। इसलिए इसमें गेहूँ, चना जैसे अनाज उगाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऐसी मिट्टी पानी को बनाए रखने में भी अच्छी होती है। अनाज उगाने के लिए मृदा कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होती है। इसमें पानी को बनाए रखने की क्षमता होती है। इसलिए यह धान, कौन सी? धान की के लिए उपयोगी होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दोमल मिट्टी जो पानी को आसानी से बहा देने की आवश्यकता होती है। इसके बाद मृणयम मृदा और बलुई मृदा में अंतर। तो यहाँ पर आप के पास अंतर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। जैसे महीन कणों का अनुपात अधिक होता है, तो इसमें बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। मिट्टी पानी बरकरार रखती है, चिपचिपी और गीली हो जाती है। मिट्टी और पानी को बरकरार नहीं रख पाती। धान, गेहूं, चना फसलों के लिए उपयुक्त है। सब्जियां, मूंगफली, कपास के लिए उपयुक्त है। गीला होने पर हल चलाना मुश्किल है, गीला होने पर हल आसानी से चल सकता है। इसी प्रकार ये एक चित्र है, मृदा के अनुपस्थ काट का चित्र। तो आप सभी ये चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, शानदार चित्र है, आप सभी बना लीजिएगा। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है
रजा के खेत में अतः स्टूडेंट, तो ये भी आप आपके हिसाब से इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सभी को कह रहा हूँ आप इसे जितनी जल्दी हो सके। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9 हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी आईएमपी कर लीजिएगा। ठीक है, समझाए कि मृदा प्रदूषण और मृदा अपधरण को किस प्रकार रोका जा सकता है। एक बहुत बड़ी समस्या है, तो हम कह सकते हैं रासायनिक उर्वरकों के बजाय खाद का उपयोग, जैविक खाद, किसका? जैविक खाद या कंपोस्ट खाद का उपयोग करके हम मृदा को रोक सकते हैं। औद्योगिक कचरे को संशोधित करने के बाद उसे बाद में ही फेंका जाना चाहिए। पॉलीथीन और प्लास्टिक के उपयोग से बचें, उन्हें मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए। तो ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे हम मृदा, और भी बहुत सारे हैं लेकिन कक्षा 7 के अंतर्गत इतना ही, और आप आपकी समझ से भी लिख सकते हैं, है ना। मृदा अपधरण, कटे हुए वनों के स्थान पर बड़े पैमाने पर रोपण, घास भूमि के चराई पर रोक, और पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर करना चाहिए। ये भी अपने देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, मृदा अपधरण। बाढ़ में देखा होगा पूरी मिट्टी बह जाती है, ठीक है। तो ये इसके उपाय है, आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर यह हमारा अंतिम क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। जैसे निम्नलिखित को आपको एक पहेली में संकेतों की सहायता से हल कीजिए। इससे बने थैले अपशिष्ट मृदा प्रदूषण होता है। तो पॉलीथीन, आप यहाँ पर ये जो लिखा ना पॉलीथीन, ये वाला वर्ड, ये यहाँ से यहाँ तक, एक से लेकर यहाँ ये आगे तक चारों खानों में आप क्या लिख दोगे? पॉलीथीन। इसी प्रकार इस प्रकार की मृदा सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षित अधिक होता है। तो यहाँ पर आप ये जो 3 नंबर है इसमें लिख दोगे ये वाला। 3 नंबर में कौन सा लिखोगे आप? ये जो सेकंड नंबर पे जहाँ मैं गोला लगा रहा हूँ, ये आप वर्णियम यहाँ से यहाँ तक लिख लोगे, ठीक है। इस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म तथा बड़े कणों की मात्रा अधिक होती है, अर्थात ये इसमें आधार से। तो ये जो 5वें नंबर का जो दे रखा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ हम क्या लिखेंगे? आधार से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, वनस्पति न होने पर यह मृदा को उड़ा ले जाती है। तो इसमें लिखेंगे हम पवन। क्या लिखेंगे? पवन, है ना। तो पवन को आप ये यहाँ से लिखोगे आप पवन, है ना। ये जो 3 ये है ना, यहाँ से यहाँ तक पवन। इसी प्रकार आप देखोगे कि इस प्रकार की मृदा सुवासित शुष्क होती है। तो इसमें लिखेंगे हम 90 में बलुई, और अंतिम में जलरोधक। जलरोधक में आप कहाँ से लिखोगे? जलरोधक, ये यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है।